हेलो बच्चों। तो जैसा कि जानते हैं आप लोग कि IUPAC का 4 लेक्चर हो चुका है, ठीक है ना। तो अभी हम सॉरी 3 लेक्चर हो चुका है। हम चौथे के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसमें हम बेसिकली क्या क्या डील करेंगे बेटा, हम और देख लें। हम बेसिकली इसमें हम साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग कैसे कर रहे हैं, साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग कैसे कर रहे हैं उसके बारे में डील करेंगे। और कुछ साइक्लिक कंपाउंड के कॉमन नेम्स है, कॉमन नेम है बेटा, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। नेम है जो कि आपको जानना जरूरी है, जानना जरूरी है। कैसे? जैसे देखो, इसको क्या बोलते हैं, सब लोग जानते हैं भाई, ये क्या है, बेंजीन। ठीक। चलिए, जब बेंजीन पे एक OH लग जाता है बेटा, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फिनॉल। उसी बेंजीन पे अगर एक OCH3 लग जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एनिशॉल। एनिशॉल इसे कॉमन नेम है, प्लीज याद रखना, ठीक है। उसी बेंजीन रिंग पे अगर कोई एल्डिहाइड ग्रुप लग जाता है, ये क्या है, ये कौन सा ग्रुप है, इसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। तो इसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। तो उसको बेंजीन, बेंजीन प्लस एल्डिहाइड तो क्या बना लेते हैं, बेंजल्डिहाइड। देखो ये लिखा हुआ बेंजल्डिहाइड, ठीक है बेटा। उसी बेंजीन पे अगर कोई एसिडिक ग्रुप लग जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एसिड के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ओइक एसिड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेंजीन, बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। अगर उसी बेंजीन पे एक CH3 लग जाता है बेटा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टॉलून। याद रखना, टॉलून बहुत वर्सटाइल सॉल्वेंट है, ठीक है ना। चलिए, अगर उसी बेंजीन पे बेटा एक क्या लग जाए, NH2 लग जाए, NH2 लग जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन। क्या बोलते हैं, एनिलीन। उसी पे अगर ये क्या है, CN, CN ऐसे होता है बेटा। अगर CN एज ए फंक्शनल ग्रुप लगा है बेटा, तो इसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइल। और अगर एज ए सब्सटीट्यूएंट लगा है, एज ए सब्सटीट्यूएंट लगा बेटा, तो हम इसको क्या क्या करेंगे, साइनो बोलते हैं। तो यहाँ एज ए फंक्शनल ग्रुप लगा है तो बेंजीन प्लस नाइट्राइल जो कि CN के लिए यूज होता है, तो क्या हो जाएगा, बेंजो नाइट्राइल। ठीक। ये इसको क्या बोलते हैं, ये एसीटोन का पार्ट है बेटा, ठीक है ना। तो ये एसीटोन का भी पार्ट है और बेंजीन का पार्ट है, इसलिए इसको एसीटोन, एसीटोन प्लस फिनोल, तो क्या हो जाएगा, एसीटोन फिनोल, ठीक है। ये ग्रुप कौन सा है बेटा, हाँ, ये है एमाइड। तो बेंजीन पे एमाइड लगा तो क्या हो जाएगा, बेंजामाइड। याद रखना, ये सब कॉमन नेम। चलिए, एक बड़ा अच्छा है, अगर एक बेंजीन पे 2 CH3 एक साथ लगे हैं और एक दूसरे के याद, एक सेकंड में थोड़ा हाथ और पैरा बता दूं क्या होता है। जैसे लेट सपोज ये बेंजीन है, तो बेंजीन का ये जो दोनों टर्मिनल बेटा, ये जो दोनों टर्मिनल है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, पैरा पैरा है, ठीक ना। नेक्स्ट, ये दोनों टर्मिनल है बेटा जी, ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, आर्थो, आर्थो है, ठीक है। या प्रेजेंटेशन है सिमिलरली। ये तीनों सेंटर, दोनों सेंटर ये एक दूसरे के किसमें है बेटा, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, मेटा है, सेम। ये इसके रिस्पेक्ट में पैर है तो आर्थो है, तो सेम। अब देखो, ये CH3, ये CH3 के रिस्पेक्ट में क्या है, आर्थो। तो ये आर्थो जाइलिन। जब एक CH3 दूसरे CH3 के आर्थो पोजीशन पर बेंजीन पे लगा हो तो उसको क्या बोलते हैं, आर्थो जाइलिन। कॉमन नेम है, याद रखना। सिमिलर, एक CH3 दूसरे CH3 के मेटा पोजीशन पे लगा होगा तो मेटा जाइलिन, ठीक है। एक CH3 दूसरे CH3 के पैरा पोजीशन पे लगा होगा तो ये क्या हो जाएगा, पैराजाइलिन, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो अब आइए बात करते हैं कि अगर दो फिनॉल एक साथ लगे, दो फिनॉल मतलब दो OH एक साथ लगे हैं, तब क्या कहते हैं। देखो यहाँ पे एक OH यहाँ लगा हुआ है, एक ही बेंजीन रिंग पे, दूसरा
तो जब ऐसे लगे होते हैं एक बेंजीन पे दो एच, तो उसका जो कॉमन नेम होता है उसको हाइड्रो क्यूनोन बोलते हैं। ठीक है ना, मार्केटेड भी ऐसे ही मिलते हैं। अगर आपको मार्केट से खरीदना है तो हाइड्रो क्यूनोन के नाम से। ये एक दूसरे के क्या है, पैरा पैरा है। क्या है? ये एक दूसरे के क्या है, मेटा मेटा है भैया। जब दो ओ एच एक दूसरे के मेटा मेटा लगे हो तो उसको क्या बोलते हैं, रिसोर्स नॉट। जब दो OH एक दूसरे के आर्थो आर्थो उसको क्या बोलते हैं, पायरोकैटिकॉल। याद रखना ये सब बहुत जरूरी नाम, पायरोकैटिकॉल। बच्चा जी, चल, ये इतना समझ में आप लोग को आ गया हो। अब ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग है। अगर एक CH3 और एक OH लगा हो तो, अगर एक CH3 एक OH लगा हो एक रिंग पे तो उसको क्रिशॉल बोलते हैं। अगर एक CH3 एक दूसरे और एक OH एक दूसरे के आर्थो पे लगे हैं तो उसको बोलते हैं आर्थो क्रिशॉल। क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, आर्थो क्रिशॉल। एक CH3 दूसरे CH3 के मेटा पे लगा है तो इसको क्या बोलते हैं, मेटा क्रिशॉल। एक CH3 दूसरे OH के पैरा पे लगा है तो क्या बोलते हैं, पैरा क्रिशॉल। ठीक है ना, ये नेमिंग है, इसको आपको याद रखनी। ठीक, चल आइए, ये कुछ रिंग है जिनको याद रखना है। देखो, जब दो बेंजीन एक आपस में जुड़े होते हैं बेटा, तो उसको हम क्या करते हैं, नैप्थलीन। क्या बोलते हैं, नैप्थलीन। गोली आती है इसकी, कपड़ों में रखते हैं लोग कि स्मेल न करे कपड़े। जब तीन रिंग एक तीसरे से स्ट्रेट मैनर में जुड़ा, देखो स्ट्रेट मैनर अलग है और बेंट मैनर अलग, तो उसको क्या बोलते हैं, एंथ्रासिन। क्या बोलेंगे, एंथ्रा एंथ्रासीन। ठीक है भैया, चलिए। अब ये क्या है, रेक्टेंग मतलब प्रॉपर नहीं है, ये इसके इसके तो एक अजीब सा पैटर्न बना लिया, तो इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, फिनेंथ्रीन। तीन रिंग इस तरह एंगुलर बोल सकते हैं इसको। अब देखो, जब चार रिंग एक साथ जुड़े हो तो एक एक वर्ड है इसमें, देखना, टेट्रा, मतलब चार, फोर, टेट्रा प्लस सीन। सीन यहाँ नंबर ऑफ बेंजीन रिंग को, नंबर ऑफ जनरल बोला, नंबर ऑफ बेंजीन रिंग। अब देखो, चार बेंजीन रिंग एक साथ जुड़े हैं तो क्या हो जाएगा, टेट्रासीन। पांच बेंजीन रिंग एक साथ जुड़े हैं तो क्या हो जाएगा, पेंटासीन। ठीक है ना, छह अगर हो जाएंगे, सिक्स, सिक्स बेंजीन रिंग, देन हेक्सासीन। सेवन हेप्टासीन, एट ऑक्टासीन, नो नोडेन, 10 डेकेन, सो ऑन। ठीक है ना, चलिए। अब ये, हाँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कि एक बेंजीन रिंग पे अगर दो टाइप के फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है ना, ये कौन सा ग्रुप है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्कोहल। क्या है, एल्कोहल। ये क्या है, एल्डिहाइड। क्या है, एल्डिहाइड। अब मैंने प्रायोरिटी वाला आपको एक वो पढ़ाया था इससे पहले वाले लेक्चर में, तो उसमें ध्यान दीजिएगा कि जो प्रायोरिटी में पहले होगा वो मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह वर्क करेगा, और दूसरा जो होगा वो क्या करेगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा। तो यहाँ देखो, CHO की जो प्रायोरिटी थी पिछले के लेक्चर में है, इससे देखना वो इससे ज्यादा था, तो जो यहाँ मेन फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है बेटा, ये एल्डिहाइड वाला। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था कि एल्डिहाइड पे अगर CHO लगा हो तो बेंजाल्डिहाइड है। तो अब नंबरिंग करते हैं, फंक्शनल ग्रुप जिस पर अटैच है वहां उसको पहला नंबर देते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। तो दूसरे पोजीशन पे क्या है, अब ये OH आपका जो एल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप है, ये यहाँ सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करे, तो टू हाइड्रोक्सी। और इस मोइटी को क्या बोलते हैं, बेंजाल्डिहाइड। ठीक, तो क्या हो जाए, टू हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। ठीक, चलिए। अब देखिए, यहाँ यहाँ पे देखें, जब मैंने एस्टर की नेमिंग बताई थी तो ये बताया था कि जैसे R C डबल बॉन्ड O C H थ्री, लेट्स सपोज ये एस्टर ग्रुप है, तो जो ये वाला है ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा और सबसे पहले लिखा जाएगा नेमिंग, सब्स्टिट्यूएंट की तरह वर्क करेगा और सबसे पहले सबसे आगे लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए अब हम इसकी नेमिंग कर देते हैं, इसे मिटा देते हैं। मैंने इसको पीछे बता रखा है, मुझे लगा कि शायद भूल गया हूं, इसलिए मैंने एक बार रिकॉल करा दिया।
चलिए देखिए, अब इस CH3 को पहले हम लिखेंगे तो ये क्या है, मिथाइल है ना, मीथेन से आया है, मीथेन से एक हाइड्रोजन जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, मिथाइल। ये सब बता दिया मैंने पहले। तो इसको सबसे पहले लेंगे, इस वाले इधर वाले सब्स्टिट्यूएंट को, तो मिथाइल। अच्छा, बेंजीन पे अगर डायरेक्ट एस्टर लगा होता है तो उसको CH3, तो ये मिथाइल पहले हो जाएगा, तो क्या हो, मिथाइल, मिथाइल ये पहले लिख दिया, तो ये अब फिर क्या लिखते हैं, बेंजोएट। ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे देखो, तो यहाँ मिथाइल पहले लिख दिया। अब यहाँ सब्स्टिट्यूएंट है तो नंबरिंग इधर से दे दो, क्योंकि ये मेन फंक्शन एस्टर, एस्टर की जो प्रायोरिटी है बेटा, वो हाइड्रोक्सी से पहले है, तो इसलिए मेन फंक्शनल ग्रुप आपका एस्टर है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट काउंट होगा। तो चलिए, अब सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम होगा, तो क्या करते हैं, तो पहले हम इसको लिख देते हैं सबसे पहले, ये पहले के लेक्चर में बता दिया, बार बार मैं बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल टू हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी आप सब्स्टिट्यूएंट की बात करें, और लास्ट में इस वाले पूरे रंग को क्या बोलते हैं, इसको, ये, सॉरी ये, इसको बेंजोएट बोलते हैं, बेंजोएट। ठीक, चलिए, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। आइए, सॉरी ये गलती से फिर से लिख गया है, इसको पीछे मैंने बता दिया, ठीक है ना। चलिए इसको देखते हैं, ये वाला मैंने बोला था कि OH में और नाइट्राइल में सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी होती है, नाइट्राइल की होती, OH की बाद में होती, तो ये आपका एज ए सब्स्टिट्यूएंट होगा, और ये क्या होगा, मेन फंक्शन होगा। जब नेमिंग करते थे तो हम क्या क्या लिखते, पहले प्रीफिक्स, देन रूट वर्ड, देन सफिक्स। प्रीफिक्स में क्या, इसी ऑर्डर में, पहले प्रीफिक्स में क्या लिखते थे, सब्स्टिट्यूएंट, देन अगर ब्रांचिंग है कार्बन के चेन में तो हम कार्बन चेन ब्रांचिंग की नेमिंग करते हैं, देन रूट वर्ड में नंबर आता है। पीछे के लेक्चर में सब समझा दिया। और सफिक्स में क्या, कहीं अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है या डबल बॉन्ड आता है तो उसको उस लास्ट में हम सफिक्स में क्या फंक्शन ग्रुप लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए, पहले हम प्रीफिक्स लिखेंगे, तो प्रीफिक्स में ये नेमिंग करो, 1 2 3 4 5, भाई पहले प्रायोरिटी कौन पाएगा, जहां से फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो दूसरे पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या हो गया, 2 हाइड्रोक्सी। और जब बेंजीन पे अभी पीछे बताया कि अगर CN लगा होता है डायरेक्टली, तो और अगर वो मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, बेंजो नाइट्राइल। ठीक है ना, चलिए यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, मुझे पता है, ठीक है ना। चलिए कुछ सब्स्टिट्यूएंट और देखते हैं। मैंने बोला ना कि एसिड की तो प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा एसिड है, उसके बाद में फिर एमाइड है। हम पहले, तो जाहिर सी बात है ये आपका मेन फंक्शन ग्रुप की तरह वर्क करेगा, तो ये आपका क्या होगा बेटा, सब्स्टिट्यूएंट। अभी पीछे बताया इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड, ये वाला, ठीक है ना। तो अब नंबरिंग कर देते, कहाँ सब्स्टिट्यूएंट लगा, 1 2 3 4 5, दूसरे पोजीशन पे क्या लगा, सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। और इस ग्रुप में बोले लास्ट में बेंजोइक एसिड, काम खत्म, सिंपल समझने में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए फिर इसको क्या बोलते हैं, इस वाले ग्रुप को अभी पीछे बताया, इसको क्या बोलते हैं, एमाइड, बेंजोमाइड, क्या है, बेंजामाइड। आयुपैक नेमिंग है ये। तो दूसरे नंबरिंग करो, 2 3 4 5 है, दूसरे पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, और फिर लास्ट में बेंजामाइड, ठीक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है बेटा आप लोगों का, कि अगर बेंजीन के ऊपर नॉर्मल कार्बन चेन एज ए सब्स्टिट्यूएंट हो जाए तो क्या होगा, नहीं, चलिए ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, इसको देख, यहाँ देखिए, तो आपका बेटा ये तो पेरेंट रहेगा, याद रखना, ये आपका क्या रहेगा, बेंजीन तो रहेगा ही रहेगा, उसमें कोई बदल, ये है, अगर चाहो तो इसको हम सीधा ग्रुप ही मान लेते हैं, बट ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इधर वाले आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके सब्स्टिट्यूएंट जो कि पहले लिखे जाएंगे, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। अब देखो बेटा,
मैंने बोला ना, एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन जाता है तो उसको क्या लिखते हैं, हम एल्काइल लिखते हैं। ये क्या है, ये अगर सही से होगा तो ये क्या हो गया, प्रोपेन। प्रोपेन से एक हाइड्रोजन जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। ठीक है ना। तो प्रोपाइल एज ए सब्सटीट्यूएंट लगा है तो पहले क्या लिखोगे, पहले लिखोगे प्रोपाइल, ठीक है ना, और फिर बेंजीन लिख दोगे। सिंपल सा, मैं कुछ नहीं करना। सेम यहाँ कितने कार्बन है, एक, दो, तीन, चार। चार कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूटेन। अब एक हाइड्रोजन गायब है क्योंकि वो डायरेक्ट हाइड्रोजन से, एक एक हाइड्रोजन सीधा कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वहां से एक हाइड्रोजन गायब तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल हो जाएगा बेटा। तो ब्यूटाइल, और सीधा बेंजीन से जुड़ा है, लिख दो बेंजीन। यहाँ क्या है? कितने कार्बन है, एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच कार्बन है तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। और पेंटेन से एक हाइड्रोजन जाएगा तो क्या होगा, पेंटाइल। ठीक है ना, और पेंटेन लिख दो। अच्छा, यही अगर छह कार्बन हो जाए तो क्या हो जाएगा, हेक्साइल बेंजीन। सात कार्बन हो जाए तो हेप्टाइल, सो ऑन। ऐसे नेमिंग करेंगे। चलिए, यहाँ बड़ा अच्छा है, यहाँ नेमिंग कर रहे हैं, देखना बेटा, बहुत जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ देखना, कहते हैं कि अगर किसी पे प्रायोरिटी अगर डिसाइड करनी है तो या तो नंबर ऑफ कार्बन चेन क्या हो, लॉन्ग हो, आइदर आइदर उस पे क्या हो, सब्सटीट्यूशन ज्यादा, सब्सटीट्यूशन ज्यादा, ठीक है बेटा। तो यहाँ देखना, ये कार्बन क्या है, लॉन्ग है, हम नंबरिंग हमेशा यहाँ से देंगे। और ये दोनों एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करें क्योंकि CH3 मतलब एल्केन फंक्शनल ग्रुप नहीं है कोई, तो दो फंक्शन कहाँ, दो, तीन, ये लॉन्ग चेन है ना, चार, पांच, छह। तो देखो, दूसरे, पहले पे क्या है, इथाइल है, और दूसरे पे मिथाइल है। तो पहले बेटा ई आता है, देन एम आता है, अल्फाबेट के ऑर्डर से। तो हम उसी ऑर्डर से सब्स्टिट्यूएंट का नाम भी लिखेंगे। तो वन इथाइल लेंगे क्योंकि पहले पोजीशन पे है, और दूसरे पोजीशन पे फिर एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया, वो क्या है, मिथाइल। और फिर लास्ट में क्या लिख देंगे, बेंजीन। यहाँ देखिए, ये स्पेशल केस है, थोड़ा देखिए इसको अच्छे। यहाँ देखिए, नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे बेटा, हमेशा जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन हो, हम इस, जब ट्रिपल बॉन्ड हो, तो जब ज्यादा हाइड्रोजन वाला हो तो हम इसको या तो ऐसे समझ लीजिए, या ऐसे समझ लीजिए कि जब हम नेमिंग करते हैं बेटा, हम इसको बेंजीन को थोड़ी देर के लिए हम फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं, ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं। अब देखो, नंबरिंग करना है तो जहां सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, तो इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या है, नंबरिंग पहले किसको नंबरिंग देंगे, इसको। एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर। अब देखो, पहले नंबर पे क्या है, पहले नंबर पे क्या है, एक नंबर पे क्या लगा है, इथाइल। भाई, इथेन से इथाइल आया है। और दूसरे नंबर पे क्या लिखा है, ये इसको क्या बोलते हैं, सिट। ये क्या है, इथाइन है। क्या है बेटा, इथाइन। और इथाइन से एक हाइड्रोजन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कम होगा तो इथेनाइल हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, टू इथेनाइल। और किस पे अटैच है ये दोनों, तो कहाँ है, बेंजीन। बस, सिंपल सी नेमिंग है, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग समझदार तो हैं। चलिए, अब देखो, कहीं फंक्शनल ग्रुप और कार्बन चेनिंग साथ में आ जाए तब, तो बेटा देखो, ये क्या है, ये आपका, ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो भाई नंबरिंग तो यहीं से शुरू होगी। तो नंबरिंग यहाँ से भी, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। अब इसको मैंने बोला ना, ये पूरा ग्रुप क्या है, ये वाला, एक सेकंड मैं लिख दे रहा हूँ। ये पूरा ग्रुप क्या है, याद रखना, ठीक है, बेंजामाइड। अभी पीछे बता दियो, ठीक है ना। तो बेंजामाइड हो गया। अब उसके दूसरे पोजीशन पे क्या लगा है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन। तो तीन कार्बन का क्या है, प्रोपेन। प्रोपेन से एक हाइड्रोजन जाएगा तो कितना, प्रोपाइल हो जाएगा, ठीक ना बेटा। तो क्या हो जाएगा, टू, दूसरे पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है तो पहले हम उसको लिखते हैं, प्रोपाइल बेंजामाइड, ठीक है बेटा। चलिए,
अभी बात करते हैं ये। अब यहाँ देखिए, इसको क्या बोलते हैं? बोला ना ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसको क्या बोलते हैं? फिनॉल। क्या बोलते हैं? फिनॉल। बेंजीन अगर ऐसे ही आता है तो हम बेंजीन के पहले मेन जो पेरेंट चेन है हम उसको लेते हैं। अब फिनॉल से नंबरिंग तो पहले ओएच को नंबरिंग देंगे, तो क्योंकि वहां से फंक्शनल ग्रुप हमारा लगा, तो एक दो तीन चार पाँच छः। तो दूसरे पोजीशन में क्या लगा है बेटा? ब्यूटाइल लगा है। देखो ना, ब्यूटेन से आया है ना, ये एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन से ब्यूटाइल, और मेन लिंक क्या है? फिनॉल। चलिए, यहाँ फिर देखो नंबरिंग इसको देखो, ये क्या है? एल्डिहाइड। और किस पे अटैक है? बेंजीन पे, तो क्या हो? बेंजल्डिहाइड। अब देखो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, दूसरे पे हमारा क्या है? तीन कार्बन की चेन लगी है, तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। और फिर साथ में हम अपना पेरेंट कोड लिख देंगे, बेंजल्डिहाइड। ठीक। चलिए, चलिए आइए, ये देखिए। अभी लेट सपोज दो हाई प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप लग जाए, तब देखो तो एल्डिहाइड और एसिड में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? एसिड। तो जो एसिड आपका है बेटा, वो यहाँ मेन पेरेंट क्या होगा? ये एज ए पेरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह वर्क करेगा, फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा बेटा, सब्स्टिट्यूएंट। और जब एल्डिहाइड पूरा कहीं सब्स्टिट्यूएंट होता है तो इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मल। बेसिकली इन केस रिंग। ठीक है ना, ये चेन पे होता तो हम वहां ऑक्सो लिखते, लेकिन ये चेन पे नहीं है सर, स्ट्रेट चेन पे, ये बेंजीन पे या साइकिल पे है। तो तो ये हमारा मेन पेरेंट चेन है, तो जाहिर सी बात है ये नंबर एक पहला पाएगा। दो, तीन, चार, पाँच, छह। तो मेन जो हमारा पेरेंट चेन है वो क्या है बेटा? वो तो हमारा बेंजोइक एसिड है ना। हमारा पहले तो मेन चेन है, हमारा बेंजोइक एसिड है। तो ये जो ये है फॉर्मूले, ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। तो किस पोजीशन पे लगा? दो पे, तो क्या बोलते हैं? फॉर्मल बेंजोइक एसिड। चलिए यहाँ, अब मैंने बोला था एमाइड और एल्डिहाइड में बेटा कौन प्रायोरिटी पाता है? तो एमाइड पहले पाता है, देन एल्डिहाइड। ये दोनों को कॉम्पिटिशन, ये सब मैंने पीछे पढ़ा रखा है। तो अब देखना, तो एमाइड पाया तो इधर से नंबरिंग करेंगे, ये पेरेंट है। दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो हम पहले पेरेंट का तो नाम लिख लें, ये वाला, जो ये वाला हिस्सा है। बेटा हम पेरेंट का नाम लिखेंगे, तुम पेरेंट का नाम लिख दो पीछे। तो पेरेंट हमारा क्या है? बेंजामाइड। ठीक। और इसको क्या बोलते हैं? दूसरे पोजीशन पे क्या लगा है? फॉर्मल। तो और नेमिंग नंबरिंग हमेशा उस साइड से करेंगे जिधर से दोनों सब्स्टिट्यूएंट सबसे कम नंबर पे हैं। अब देखिए यहाँ एल्डिहाइड और एसाइल क्लोराइड में किसके प्रायोरिटी ज्यादा है? इसमें देखिए तो एसाइल क्लोराइड की भी प्रायोरिटी एल्डिहाइड से एसिड क्लोराइड की भी हमेशा एल्डिहाइड से ज्यादा होती। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? ये हमारा पेरेंट चेन हो गया। तो पेरेंट चेन पे जब डायरेक्ट पेरेंट चेन पे OCl लगा हो तो हम इसको क्या बोलते हैं? बेंजॉइल। क्या बोलते हैं? बेंजॉइल क्लोराइड। ठीक है ना। तो ये जो फार्मूला आपका है वो क्या हो जाएगा? तो टू फॉर्मूली एज ए सब्सटेंस हो जाएगा, क्योंकि नंबरिंग इधर से करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। दूसरे पोजीशन पे क्या लगे? फॉर्म्यूल बेंजाइल क्लोराइड। ठीक। चलिए, आप लोग समझदार हैं। अभी एक चीज और, मैं इसका अलग लेक्चर भी लाऊंगा, इतने से काम नहीं चलेगा, कम से कम दो दो लेक्चर तो मुझे एटलीस्ट लेना पड़ेगा रिंग के लिए। ठीक है ना। तो अभी इसको यही मत समझना कि यहीं से मैं काम निकाल दूंगा, नहीं। अभी दो तीन लेक्चर लेना पड़ेगा मुझे। ठीक है ना। चलिए, इसका देखिए। अब देखिए, जब स्पेशल केस बेटा, जब दो सिमिलर फंक्शनल ग्रुप बेसिकली इस टाइप का, ये बेटे कॉमन नेम बेटा बहुत पूछे जाता है, तो याद करना। जब दो एल्डिहाइड एक बेंजीन पे एक साथ कौन से आर्थो पोजीशन पे एक दूसरे के क्या है? आर्थो पोजीशन पे होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं थैलिल लगाते हैं। कौन सा वर्ड लगाते हैं? थैलिल। जब दो फंक्शनल ग्रुप बेसिकली
ये होते हैं एडजेसेंट कार्बन पे होते हैं, तो क्या थैलिन। तो थैलिन और फिर कौन से फंक्शनल ग्रुप है, तो एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, थैलिन एल्डिहाइड। चलिए, सेम दो एसिड ग्रुप, तो एसिड ग्रुप अगेन कहाँ है, एक दूसरे के क्या है, आर्थो है या विसिनिटी में है या एडजेसेंट है, तो हम क्या बोलते हैं, हम उनके लिए क्या बोलते हैं, थैलिक। ये एसिड के लिए होते हैं, जैसे उसमें थैलल एल्डिहाइड, ऐसे थैलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। जब दो, ये कॉमन नेम है, इनको याद रखना, ठीक है। जब दो नाइट्राइल होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, थैलिक नाइट्राइल, थैलिक नाइट्राइल, ठीक है ना, याद रखना। अब जब दो एमाइड साथ में होंगे तो क्या होगा, थैलल थैलल एमाइड, दोनों एक दूसरे का। थैलल याद रखना, ये वर्ड थैलल, थैलल थैलल केवल थैलिक केवल एसिड के रूप में लिखता है, ये भी थैलल नाइट्राइल हुआ, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, थैलल एमाइड। फिर सेम देखो, जब दो ऑयल क्लोराइड, जब इसका नाम करते हैं तो क्या लिखते हैं, ऑयल क्लोराइड, बेंजॉइल, है ना, लिखे ना। तो ऑयल क्लोराइड अगर साथ में होंगे डाई क्लोराइड, तो इसको क्या बोलते हैं, थैलल डाई क्लोराइड, ठीक। थैलल ऑयल डाई क्लोराइड, ठीक है ना। याद रखना इस बात को बेटा, ये थैलिक वर्ड बहुत है। अब देखिए कुछ यहाँ पे साइक्लिक के और बता रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, साइक्लोहेक्सेन। आप लोगों ने इसका पढ़ा होगा बड़ा अच्छे से कि ये हमेशा चेयर फॉर्म में रहता है, ठीक है ना। अब बताऊंगा ये सब स्टेडियो में। तो क्या है, साइक्लोहेक्सेन। एक बेंजीन रिंग पे अगर एक नाइट्रोजन आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पेरिडीन। अगर 5 मेंबर रिंग का है और वहां एक नाइट्रोजन आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पायरॉल। अगर 5 मेंबर का जो है ये वाला, यहाँ पे एक्स, अगर यहाँ पे एक्स एस के बराबर होता है तो क्या कहलाता है, थायोफिन कहलाता है, ठीक है ना। ये थोड़ा याद रखना, इन सबको भी देख लेना। अगर यहीं पे ऐसे हो जाए, ये देखना, ये ऑक्सीजन हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, फ्यूरॉन। फ्यूरॉन याद रखना ये सब। चलिए, बात करते हैं कि अगर सब्स्टिट्यूशन किस पे हो जाए, हमारे साइक्लोहेक्सेन पे हो जाए, क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन पे। तो ये तो पूरा ग्रुप क्या है बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम, अभी पीछे पढ़ा है, ये पेरेंट चेन हमारा क्या रहेगा, साइक्लोहेक्सेन। ये तो सब में रहेगा रहेगा। तो इस पे जो भी लगा होगा, ऑल एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेंगे, खास करके कार्बन चेन। तो देखो यहाँ पे इस पे कितने कार्बन चेन लगे, एक दो, कार्बन चेन लगी है। तो दो कार्बन चेन को क्या बोलते हैं, इथाइल। और किस पे लगा है, साइक्लोहेक्सेन पे लगा है, साइक्लोहेक्सेन। तो इसलिए हो गया यहाँ पे कितना, साइक्लोहेक्सेन से कितना लगा, एक दो तीन चार। तो इसको क्या बोलते हैं, चार को क्या बोलते हैं, ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक। ऐसे 5 लगा है तो देखना, एक दो तीन चार, तो क्या हो जाएगा, डाइल साइक्लोहेक्सेन। 7 लगा है तब, एक दो तीन चार पाँच छः, तो क्या हो जाएगा, 27 साइक्लोहेक्सेन। ऑक्ट लगा हो तो क्या, ऑक्टाइल, सॉरी, ऑक्टाइल साइक्लोहेक्सेन। नौ, नौ नाइल, 10, सो ऑन, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अगर साइक्लोहेक्सेन पे एक क्या हो, OH, ये क्या है, अब ये फंक्शनल ग्रुप है बेटा। फंक्शनल ग्रुप हमेशा कहाँ लिखे जाते हैं, आईयूपैक के हिसाब से पीछे लिखे जाते हैं, तो बिल्कुल साइक्लोहेक्सेन है ही। तो उसमें ओ एल लगाना है तो ई काट दो, और वहां पे क्या लगा, साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक, हेक्सेनॉल। फिर मैंने बोला कि अब ये क्या है, ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, फंक्शनल ग्रुप से
अटैच है। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, तो ये क्या होगा, अब यहाँ पे ये आपका ये सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा बेटा, सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा। तो सब्स्टिट्यूएंट आपका क्या है, साइक्लो, क्योंकि अगर किसी भी कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप आ गया तो हमेशा पेरेंट की तरह काम करेगा, फिर चाहे जितना बड़ा सब्स्टिट्यूएंट क्यों ना लगा हो उस पर, चाहे साइक्लोहेक्साइल या हेप्टाइल है क्यों नहीं लगा। तो ये आपका जो साइक्लोहेक्सेन था ये यहाँ पे एज ए क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, क्योंकि वहां पे एक डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन होगा, ठीक है ना। तो वहां से एक हाइड्रोजन हटा है, तभी तो यहाँ पे मिथेनॉल पे लगा है। तो जब ऐड होगा एक हाइड्रोजन होके तो क्या हो जाएगा, हेक्साइल। तो क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्साइल। यहाँ पे देखिए पैरेंट चेन निकालना है, ये है पैरेंट चेन पे, पैरेंट चेन पे ये लगा हुआ है, पैरेंट चेन पे क्या लगा है, साइक्लो हेक्सेन लगा हुआ है। या तो सीधा इसको देखो, वैसे भी नेमिंग कर सकते हैं, या सीधा इसको क्या लिख दो, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको भी क्या लिखते हैं, सीधा लिख दीजिए, कोई जरूरत नहीं, वैसे चाहो तो इसको कर सकते हो, बट एमाइड का क्या करोगे, कोई जरूरत नहीं करने का। तो इसको क्या लिख दो, साइक्लोहेक्सा कार्बोक्सीमाइड, ठीक ना, सीधा लिख दो उसका नाम, कोई जरूरत नहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेशन करने की। आपसे एग्जाम में आईपैक पूछा जाएगा तो वो ऑप्शन रहेगा ही रहेगा, उसमें कोई नहीं। अब देखिए चलिए, अब जब ब्रांचिंग होगी, थोड़ा दूर होने लगेगा, तो अब ये आपका एज ए पेरेंट चेन काम करेगा, और ये जो होगा ये आपका क्या होगा बेटा, सब्स्टिट्यूएंट होगा। देखिए जरा, एक, दो, ये दो पे इतना बड़ा सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तुम नाम दीजिए टू, अभी और कराऊंगा इस पे अगले लेक्चर में, हेक्साइल हो जाएगा ना। और इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं ना, तो एसिटिक एसिड, या इथेनोइक एसिड भी लिखोगे तो भी गलत नहीं है आईपैक के हिसाब से। चलिए अब देखिए, यहाँ पे फिर एक, दो, दो पे फिर लग गया सब्स्टिट्यूएंट, टू साइक्लो हेक्साइल, और इसको क्या बोलते हैं, ये इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, एसिटामाइड, क्योंकि एसिटिक एसिड जैसा है ना, अमाइड भी लिखोगे तो भी गलत नहीं, बट एसिटामाइड, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए, फिर एक, दो, दो पे फिर क्या लगा, टू साइक्लो हेक्साइल, इसको क्या बोलते हैं, इस वाले ग्रुप को एसिटिल क्लोराइड, क्या बोलते हैं, एसिटिल क्लोराइड, या ऑयल क्लोराइड भी, साइक्लो एक्सा ऑयल क्लोराइड भी लिखोगे तो भी गलत नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। तो अभी देखो, जो हम साइक्लिक नोमेनक्लेचर कर रहे हैं उसमें अभी 2 लेक्चर एटलीस्ट और लूंगा, उसमें सारा डिटेल कराऊंगा, और उसके बाद में जो कुछ छूट गए हैं उसको फिर लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, लास्ट में क्वेश्चन करेंगे। अभी तो एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो पैटर्न है, हम आईपैक का, हम पहले क्वेश्चन के बेसिस पे अगर रूल को लिखेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। तो क्या करना कि आप लोग जब कहीं तो आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट रूल है तो वीडियो को पॉज करके उसको नोट करके वहां रूल लिख देना कि ये ऐसे ऐसे होता है, क्योंकि बेटा रूल लिखाने बैठेंगे अगर राइटिंग करेंगे तो हमारा सारा टाइम तो राइटिंग में चला गया, जो कि पॉसिबल नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो हम राइटिंग, हाँ, डाउट नहीं रह जाएगा लास्ट तक, खत्म करते करते आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, खूब क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, डाउट सारा खत्म हो जाएगा। और अगर फिर भी डाउट रह जाता है देन आई एम हियर, मैं बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है ना। तो ज्यादा सोचना नहीं है, आप अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए, नोट करते रहिए साथ में, और वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन करने की कोशिश किया करिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा जल्दी समझ में आए, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ आप अपने लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि।